हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, आज हम सब कहीं जाने वाले हैं, इसलिए सुबह हम सब जल्दी उठ गए थे। इतनी जल्दी उठे कि आज हम 2:30 बजे रात से जग रहे हैं, क्योंकि घर में किसी ने दे दिए थे दर्शन। नाग बाबा हमारे घर आज आ गए थे आज रात। तो हाँ, तब से हम लोगों को नींद पड़ी ही नहीं और कहीं जाना भी था, इसलिए हम दोबारा से सो भी नहीं पाए उस टेंशन में। फटाफट सुबह उठ के सारे काम निपटाने थे हम लोगों को। और मेन हम लोगों का काम होता है झाड़ू पोछा, पूजा। तो हम लोग झाड़ू पोछा कर लिए, पूजा भी कर लिए है। और इतना ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे कि आँख बंद करने का भी मन नहीं हो रहा था। ऐसी चीज़ रात में हो ही गई थी। गाइस, हमने बना दिया है भोग। भोग बना के माता जी को भी हमने खिला दिया। रही हमारी माता जी कितनी खूबसूरत लग रही, कितनी प्यारी और क्यूट सी लग रही है माता जी के, हर दिन की तरह इनको भी भोग लगा के खिला दी। पर जहाँ बैठे ज़्यादा आज हमने पाठ भी नहीं किया है गाइस, क्योंकि जल्दी बहुत है, इसलिए हमने पाठ नहीं किया है। सिर्फ आरती कर दी, पूजा कर दिया, दिया धूप बत्ती हवन कर दिया। और यहाँ बच्चों के लिए हम बना रहे हैं सिंघाड़ा फ्राई कर रहे हैं, ताकि बच्चे खा पी ले, कुछ तो खा ही ले, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी कोई भी नहीं खाता, तो बच्चे क्या ही खाएंगे। बच्चों को भी जगाना है, बच्चे जग जाएँ, फिर जगा दे, ताकि वो नहा कर जल्दी से फटाफट तैयार हो जाए। और हम बना रहे हैं मम्मी के लिए रोटियाँ, क्योंकि मम्मी को रोटी खानी होती है और कुछ तो वो खा नहीं सकते, इसलिए वो उनके लिए रोटी बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली रोटी बना देंगे और सब्ज़ी खा लेंगे। देर हो रही है, इसलिए हमने कहीं जाना भी है, रेडी भी होना, हमको खुद तैयार होना है। और गाइस, हम पहुंच चुके हैं जहाँ मैं पहुंचा था, देगासो। गेगासो शायद नाम है, हाँ गेगासो नाम है। और वहाँ पे नदी देखिए कितनी उफान पे है। पता है गाइस, हम लोग नहाने का इतना दिल होता है हम लोगों का नदी में, लेकिन नदी को देखते हुए ना इतना घबराहट, इतना डर था। हमें पता था पहले से हर कहीं की नदियाँ पूरी उफान पे हैं, तो हम नहाने के पर्पज़ से नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करना था। और नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना मम्मी मम्मी को लेके, तो आराम से स्नान करेंगे। साथ में हमारे मौसी, हम उनसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछली बार नहाए थे और इस बार नहाने को नहीं मिला, तो अफसोस भी होता है ना, क्योंकि नदी वगैरह जल्दी हम लोगों को कहाँ मिलती है। तो बस चलते हैं, दर्शन करते हैं। कुछ सामान भी लेना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं मेला लगा हुआ है, हमेशा ही लगा रहता है, जो लोग जाते हैं उन्हें अच्छे से पता ही होगा। यहाँ डिलिया है, श्रृंगार के सामान है, बच्चों के खेलने के खूब सारे खिलौने हैं, सभी कुछ मिल जाता है। बड़ा अच्छा लगता है मेला वगैरह। और ख़ास तौर से तीर्थ स्थान पे जाओ और वहाँ कैसे मेले तो लगे ही रहते हैं। यहाँ पे हर चीज़ दीची सामान ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना सुहागने खिलाने के लिए, जो घर में अक्सर संगटा के लड्डू लोग खिलाते हैं ना, वहाँ पे पेड़े खिलाए जाते हैं। माता रानी को पेड़े चढ़ा के, श्रृंगार के सामान को चढ़ा के और सुहागने खिलाई जाती हैं। तो हम इसी पर्पज़ से गाइस गए भी थे। तो माता रानी के पहले दर्शन कर लेते हैं, उनको भोग चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर सुहागनों से पूछा हमने, प्रसाद खाने के लिए पूछना है। तो ये माता जी के दर्शन कर रहे हैं। और गाइस, बाहर तो इतनी भीड़ नहीं थी, पर अंदर छोटी सी जगह है ना, शायद इस वजह से कंजेस्टेड लग रहा था। और ये रही माता रानी। आप सब भी दर्शन कर लो, हमने भी दर्शन किए। बहुत सुख के दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मेहनत रंग लाती है, चाहे जितनी भीड़ हो, आप अगर दर्शन करने जाते हो तो अच्छे से मिल भी जाते हैं। तो हम लोग पीछे आए, संगटा माता के पीछे दिया बाती होती ना, तो वो भी करना था। फिर हम लोगों ने फेरी लगाया, फेरी लगा के भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। फिर सारी सुहागनें बैठ के हमने सबको इकट्ठा किया और हम लोग बैठ के आराम से मिल गई थी ईजिली। ज़्यादा परेशानी नहीं, बस पूछा और सबको बिठा के आराम से सुहागनें खिलाई। और देख सकते कितना सुंदर। और धूप इतनी इतनी गर्मी थी, पूछे नहीं, पूरा पसीने से हम सब परेशान थे। गर्मी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। बउआ यहाँ पे शरारत कर रहा है। पहले शायद ये फर्श वगैरह नहीं बनी थी, मिट्टी का था, कच्चा था। अब तो एकदम बढ़िया हो गया, क्लीन साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा लगने लगा है। मीठी बउआ यहाँ टहल रहे हैं और खूब इन्जॉय भी कर रहे हैं। आगे रोएंगे जितना इन्जॉय करें। ये हमारी मौसी सास हैं, सबसे छोटी मौसी हमारी है ये। इन्होंने नहीं कहा, आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी, मतलब किसी और लेडीज़ ने हम लोगों को भी प्रसाद खिलाया था। पहले हमने खिलाया, फिर वहाँ पे सब खिलाती रहती हैं, जिनको मुंडन करना है, सुहागने खिलाना है, ये सब होता रहता है। तो हमें पूछा गया, तो हम और मौसी उनके साथ बैठ के प्रसाद खा रहे। तो सबका तरीका पूजा गाइस पूजा करने का अलग होता है। तो हम ना बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं कि शायद मेरे से गलती हुई है। तो फिर हमने बताया, तो बोला गलती नहीं हुई। मुझे पता भी नहीं था ना कि कैसे करना। हम तो फर्स्ट टाइम अपनी नंद से पूछ के कर रहे थे।
पर बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप अगर सीखना चाहो ना तो सीख सकती हो। तो मेरी जो भी गलतियाँ थी माता रानी मुझे माफ़ करे। नेक्स्ट समय जब हम जाएंगे अपनी सासू माँ को लेके, माता रानी जल्दी से वो दिन आए कि अपनी सास को लेके जाए, और आएगा, मुझे विश्वास है। मेरा विश्वास ना बहुत पक्का है। फिर मम्मी के साथ जाएंगे ना, फिर हम इस तरह करेंगे। तो हम लोग बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और यहाँ पे मुंडन है, बधावा बज रहा था, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं ना विंध्याचल में, तो सब लोग अपना अपना, कोई मुंडन करा रहा, कोई कोच भर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो वही यहाँ भी चला था। सब लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग लौटते समय मौसी को उनके घर पे छोड़ के निकल आए हैं। दीक्षित जी का अपना प्लान बन रहा था कहीं और जाने का। गाइस, और बिटिया की हालत थी ख़राब, बहुत थक गई थी। थक क्या गई थी, उसका कहीं घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बड़े कहने पे तो वो संकटा माता के मंदिर गई थी। तब जब मैंने कहा उसके लिए उसके पापा गाड़ी बुक कर रहे हैं, अब बच्चों के लिए ही गाड़ी बुक गाइस किए थे, वरना हम दोनों पति पत्नी ना टू व्हीलर से कहाँ कहाँ घूम के आई, हमको बता भी नहीं सकते। हर कहीं हम लोग टू व्हीलर से निकल लेते हैं, पर 100 किलोमीटर जाना था बच्चों को लेके, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। इस वजह से हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी। बिटिया लगातार हमसे बहस करी थी। पापा से तो अपने नहीं बोलती, पर मेरे से बहस करी थी, मुझे नहीं जाना, हमको घर पे छोड़ दो, मैं थक गई हूँ, मैं घर पे रहूँगी, मैं घर संभालूँगी, ऐसी लड़की है वो। तो वही इसके पापा इसको डांट रहे थे और हम समझा रहे थे कि घूमने का सौभाग्य हमेशा सबको नहीं मिलता, तुमको मिला है, तुम एंजॉय कर लो। तो वही लेके जाने के, फिर अभी घर जाना है। घर जाने के बाद मम्मी को ले लेंगे, मम्मी को पिक करेंगे। मम्मी को मैंने पिक कर लिया है, ये देखिए गाइस, मम्मी बैठी हुई है। बहुत गिल्ट था कि मम्मी को हम संकटा माता मंदिर नहीं लेके गए थे। इनकी तबीयत नहीं ठीक है ना, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है इनको, और दर्द बहुत बुरी तरह से दर्द इनको शुरू होता है, इस वजह से संकटा माता मंदिर नहीं ले गए थे। तो इसलिए दीक्षित जी को कहना था कि हर कहीं मम्मी मेरे साथ गई है, चाहे वो अयोध्या और राजस्थान का कोई मंदिर, हर कहीं मम्मी हमारे साथ घूमी, यहाँ नहीं जा पाई। इसलिए इनका प्लान बना कि हम मम्मी को नैमिषारण्य लेके चलेंगे, लेकिन लेके ज़रूर जाएंगे। मम्मी को हम क्यों नहीं ले गए, एक्चुअली मम्मी से पूछा था, मम्मी रेडी भी नहीं थी, और हम पहुँच चुके हैं नैमिषारण्य। ये यहाँ पे ना शीतला माता का मंदिर, वो सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे ये ललिता माता रानी का ये मंदिर है। ललिता माता का बहुत खूबसूरत मंदिर, बहुत प्यारा है, अच्छे से दर्शन भी हो गए। साथ में हमें कुछ जान पहचान के एक भैया मिल गए थे, उन्हीं का भतीजा था। उन्होंने पूरे मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे किए। ये हमारे पिंटू भैया नमस्ते करते हुए, बहुत प्यारे हैं, बच्चों के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं, और हमेशा हमें कहीं जाना होता मैं इन्हीं के साथ जाते हो। ये रहा मंदिर, एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया। फिर दर्शन करने के बाद रेस्टोरेंट आ गए हैं बच्चों को और पिंटू भैया को खाना खिलाने। 5 बजे से पिंटू भैया हमारे साथ है, कुछ भी नहीं खाएगा। इस पता है सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, वो बताया भी नहीं। तो इन लोगों को हम रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे थे, मम्मी भी थी। मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं, बस सैलड, रोटी और दही खाया था। और मेरे देखिए पीछे बिल्कुल माँ महालक्ष्मी है। तो हम उसे वही बातें करें, देख लो मेरे पीछे मेरी माता है, मेरे सर पे हाथ रखे हुए बैठी हुई। आप सब भी देख लीजिए, सब लोग हंस रहे थे। और अब आए हैं हम गोमती नदी है, नैमिषारण्य में ही है। जो लोग गए उन्हें पता होगा। ये चंद्रदेव बहुत खूबसूरत लग रहे थे सप्तमी के, और नदी है ना यहाँ पे, तो इसकी छवि पड़ रही तो बड़ा खूबसूरत है। तो हमने ले लिया, हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे फैमिली पिक। ये है नैमिषारण्य का मेन स्थान गाइस, मेन स्थान यही है। इसके लिए लोग कहाँ कहाँ से, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने को। हमने आचमन कर लिया था अपना, और बच्चों का भी कर दिया था अच्छे से, क्योंकि रात हो गई थी तो नहाना धोना तो होना नहीं था। अब तो शायद मना भी हो गया, मुझे लगता है ऐसा, तभी तो मना कर दिया गया था। और ये है नैमिषारण्य जस्ट मंदिर, भोले बाबा जो यहाँ गए होंगे ना, इनके दर्शन करे होंगे। भोले बाबा का दर्शन यहीं पास ही में। इतने मंदिर है वहाँ पे ना गाइस, इतने मंदिर है। कुछ जगह तो हमने शायद वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल कार में चार्ज हो रहा था, इसलिए नहीं बना पाए। और ये भोले बाबा जी है, इतने खूबसूरत हैं, बिल्कुल इनका स्वरूप मुझे बच्चों जैसा लगा और बहुत ही प्यारा लगा। आरती स्टार्ट हो गई थी गाइस, तो हम लोग आरती में शामिल हुए। पूरी आरती अच्छे से ली, बहुत अच्छा लगा आरती। पिंटू भैया तो दिया भी प्रज्वलित किए। ये रहा गाइस, हम लोग लगभग जहाँ भी जाते ना आरती के समय ही पहुँचते। ललिता माता में भी आरती स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ भी आरती हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि आरती के समय हम लोग पहुँचे। रात काफ़ी हो गई थी, वरना और भी घूमते।